फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम स्टार लाइफ, जहां आज हम आपसे जिस सितारे की जिंदगी पर बात करने वाले हैं, आज हम आपसे जिस सेलिब्रिटी की लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं, वो कोई और नहीं, मन मोह लेने वाली बॉलीवुड की धक धक गर्ल, बॉलीवुड की मोहिनी, बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित है। ये बात तो आप सब जानते हैं। अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाली माधुरी ने हिंदी सिनेमा जगत में एक ऐसे मुकाम को हासिल किया है जहां पर उनकी जितनी तारीफें की जाए उतनी कम होंगी। माधुरी ने जैसे जैसे अपनी जिंदगी में सफलता की सीढ़ियों को चढ़ा है, वैसे वैसे कई तरह के विवादों का सामना भी किया है। बावजूद इसके आज की तारीख में माधुरी की बी टाउन में फिल्मी दुनिया में सक्सेसफुल जर्नी हर नई एक्ट्रेस के लिए एक इंस्पिरेशन है। एज यू ऑल नो, जब माधुरी लगातार फिल्मी पर्दे पर हिट पिक्चरें देती जा रही थी, एक के बाद एक माधुरी की फिल्में सफल होती जा रही थी, तब धक धक गर्ल का नाम कई एक्टर्स के साथ जोड़ा गया। संजय दत्त से लेकर जैकी श्रॉफ तक कई क्रिकेटर के साथ माधुरी दीक्षित का लिंकअप किया गया। लेकिन धक धक गर्ल ने एक ऐसे शख्स के साथ शादी करके जो फिल्मी दुनिया से ताल्लुक ना रखता हो, हर किसी को चौंका दिया। माधुरी दीक्षित ने श्रीराम नेने के साथ शादी की और उनके करोड़ों फैंस के दिल टूटे रह गए। बी टाउन में भी सबको हालांकि झटका लगा माधुरी दीक्षित की श्रीराम नेने के साथ शादी के बारे में जानकर, और एक सवाल हर किसी के जहन में उस वक्त भी आया। ये सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है, ऐसा क्या हुआ जो माधुरी विदेश गई और जब विदेश से लौट कर आई तो अपने साथ ये खुशखबरी लाई कि अब वो डॉक्टर श्रीराम नेने की मिसेस बनने वाली हैं। तो अगर माधुरी की जिंदगी पर चर्चा हो रही है, सबसे पहले रिपोर्ट के जरिए आपको यही दिखाएंगे क्या वो बड़ी वजह रही जिनके बाद माधुरी ने डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। विद अ वेरी स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अस, ये स्टोरी आपको सुनाएंगे, देखिए जरा। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है, और आज क्योंकि माधुरी दीक्षित की जिंदगी पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, तो शुरुआत करेंगे माधुरी की शादी से। बता दें आपको, माधुरी दीक्षित ने जिस वक्त डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ शादी की, उस वक्त फिल्मी दुनिया में माधुरी उस मुकाम को छू चुकी थी जहां बड़े बड़े एक्टर्स उनके साथ काम करने के लिए बेताब नजर आते थे। उस मुकाम तक पहुंच चुकी थी माधुरी दीक्षित जहां बड़े बड़े डायरेक्टर्स धक धक गर्ल को अपनी फिल्मों में लेने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। और जब माधुरी ने फिल्मी दुनिया से हटके एक डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ शादी की तो हर कोई हैरान रह गया। बता दें आपको, माधुरी की डॉक्टर के साथ शादी हर किसी के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि माधुरी तो अपनी बहन के पास रहने के लिए विदेश गई थी, और जब विदेश से वापस आई तो हर जगह ये खबर फैल चुकी थी कि अब धक धक गर्ल पराई हो चुकी है, माधुरी दीक्षित शादी करने वाली हैं। सवाल ये उठता है, और आज भी हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर एकाएक माधुरी ने शादी करने का फैसला कैसे ले लिया। एकाएक माधुरी दीक्षित ने भला अचानक से डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ शादी क्यों कर ली। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जल्दबाजी में माधुरी ने शादी क्यों की। दरअसल डॉक्टर के साथ शादी करने का फैसला माधुरी ने टूटे दिल के साथ लिया था। जी हाँ, कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित के माता पिता ने जब सुरेश वाडकर के साथ उनकी शादी के लिए रिश्ता भेजा, और जब माधुरी का रिश्ता वहां से रिजेक्ट हो गया, उस वक्त माधुरी दीक्षित का दिल पूरी तरह से टूट गया था। कहा यह भी जाता है कि धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित सुरेश वाडकर के बाद जब संजू बाबा के साथ रिलेशनशिप में आई, और संजू बाबा के साथ भी माधुरी का जब रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, जब संजय दत्त के साथ भी माधुरी के प्यार को मंजिल नहीं मिली, उसके बाद धक धक गर्ल काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी।
अगर उस वक्त आई खबरों की माने तो माधुरी दीक्षित काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी और इसी डिप्रेशन की वजह से उनके माँ बाप ने उन्हें घूमने के लिए बाहर भेजा। जब घूमने के लिए माधुरी दीक्षित विदेश गईं, वहां एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात हो गई डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ और माधुरी ने यहाँ पर श्रीराम नेने के साथ शादी करने का फैसला ले लिया। हालांकि आपको बता दें, सुरेश वाडकर और धक धक गर्ल का नाम संजू बाबा के साथ तो जुड़ा है, लेकिन इन सब के बीच में माधुरी दीक्षित का लिंकअप एक वक्त पर जैकी श्रॉफ के साथ भी हुआ था। बता दें आपको, माधुरी ने श्रीराम नेने के साथ शादी करने का फैसला जल्दबाजी में इसलिए लिया क्योंकि लव उनके सफल हो नहीं रहे थे और अरेंज मैरिज करने के अलावा माधुरी के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। प्यार मंजिल तक पहुंचने से पहले ही अधूरे हो रहे थे और माधुरी दीक्षित के पास अरेंज मैरिज के अलावा कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। इसलिए माधुरी ने आखिरकार डॉक्टर श्रीराम नेने को जांचकर उन्हें परखकर शादी करने का फैसला ले लिया। शादी की भी और आज इनकी शादी को करीब 20 साल हो चुके हैं। 20 साल बाद भी माधुरी और श्रीराम नेने एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हुए नजर आते हैं और इनका ये साथ हर किसी को काफी ज्यादा भाता भी है। तो देखा आपने किस तरह से धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने सबके दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया और शादी कर ली। माधुरी की शादी में सबसे खास बात जानते हैं आप क्या है? सबसे खास बात यह है कि शादी के काफी वक्त बाद धक धक गर्ल की तस्वीरें सामने आई। मतलब माधुरी दीक्षित ने जो शादी की थी उसके काफी वक्त बाद शादी की झलक उनके फैंस को देखने के लिए नसीब हुई। शादी से याद आया, माधुरी दीक्षित का एक वार्डरोब कलेक्शन सामने आया है जो नई नवेली दुल्हन को एक इंस्पिरेशन दे रहा है। अगर आप भी शादी करने जा रही हैं और कंफ्यूज हो रही हैं, क्या कपड़े लेने हैं, क्या कपड़े नहीं लेने हैं, ससुराल में क्या पहनना है, किस तरीके से फंक्शंस में खुद को कैरी करना है, तो आपको ये सजेशन देती हुई माधुरी दीक्षित नजर आएंगी। एक माधुरी के कपड़ों का कलेक्शन लेकर आए हैं हम, वो कलेक्शन आपको दिखाएंगे ताकि आप भी थोड़े इंस्पायर हो जाएंगे। टेक अ लुक। भाई धक धक गर्ल के फैशन के बारे में अगर बात करें तो आप सब जानते हैं माधुरी के पास बेहतरीन कपड़ों का कलेक्शन है। माधुरी के पास स्टाइल को लेकर बेहतरीन ऑप्शंस हैं। माधुरी दीक्षित जिस तरीके से अपने स्टाइल को पिक करती हैं, खुद को कैरी करती हैं, हर कोई इसे लेकर काफी ज्यादा उनकी तारीफ करता है। और फिलहाल माधुरी दीक्षित के कुछ कलेक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ माधुरी का लुक बेहद सिंपल है लेकिन काफी ज्यादा स्टाइलिश है। हमारी रिपोर्ट में आप माधुरी दीक्षित की कई तस्वीरों को देख रहे होंगे। बता दें आपको, अपने स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली धक धक गर्ल के ये लुक काफी ज्यादा बेस्ट माने जाते हैं और इन लुक्स के साथ ये दावा किया जाता है कि हर दुल्हन के वार्डरोब में माधुरी दीक्षित जैसे ये कपड़े तो होने ही चाहिए। यानी अगर आप हैं नई नवेली दुल्हनिया, ससुराल जाने की तैयारी कर रही हैं और अब तक कंफ्यूज है ये सोचकर कि क्या लेकर जाएं और क्या ना लेकर जाएं, तो माधुरी दीक्षित का ये कलेक्शन आप ही के लिए है। बता दें आपको, हमारी इस रिपोर्ट में आप साड़ी, लहंगे में, सूट में और अलग अलग तरह की ड्रेसेस में माधुरी की कई फोटोज को देख रहे होंगे और ये सभी तस्वीरें काफी ज्यादा स्टाइलिश हैं। ये सभी फोटोज काफी ज्यादा खूबसूरत हैं। तो देखा आपने, माधुरी दीक्षित की जिंदगी की तरह माधुरी की ड्रेसिंग लाइफ भी काफी ज्यादा रंगीन है और ये लाइफ भी हर किसी को भाती है। इसे भी हर कोई अपनी जीवन शैली में उतारना चाहता है। उम्र का 50वां पड़ाव पार करने के बावजूद भी जिस तरीके से धक धक गर्ल ने खुद को कैरी करके रखा है, खुद को मेंटेन रखा है, वो काबिले तारीफ है और इन्हीं सब के बलबूते आज भी माधुरी दे रही हैं नई नवेली दुल्हन को फैशन गोल्स, विच इज क्वाइट अप्रिशिएबल एक्चुअली। माधुरी का ये वार्डरोब कलेक्शन आपको कैसा लगा? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
भाई लाइफ हो, स्टार लाइफ हो तो माधुरी दीक्षित जैसी हो, अफेयर्स ले लीजिए, सक्सेसफुल फिल्में ले लीजिए, अभी रियलिटी शोज वो जज कर रही हैं उन्हें ले लीजिए, और स्टाइल के मामले में तो है ही नंबर 1। कुल मिलाकर कहा जाए माधुरी दीक्षित है बीटाउन की एक्ट्रेस नंबर 1। दोस्तों आज के लिए हमारे प्रोग्राम स्टार लाइफ में बस इतना ही। अगर आप भी अपने किसी पसंदीदा सितारे की जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और रहिए अपडेटेड।